हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ओके, नाउ टुडेज प्रेड इज अ theoretical ऑन एक्सरसाइज फर्स्ट वन। वैसे तो हम कल ही स्टार्ट करे वाले थे। क्या स्टार्ट करे वाले थे? थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ये टोटली प्योरली थियोरेटिकल पीरियड है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? इन कल 6th वन क्वेश्चन एंड करे थे, आप 7th वन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस टाइप का रहता है आपको मालूम है? ABC is our right angle triangle. B is a 90 degree. The angle which carried 90 degree. One of the angle is a 90 degree. About three angles, that is the right angle triangle. Okay. अब क्या बताने वाला है? In a right angle triangle, the acute angles are in the ratio. ये रहे वाले जो एंगल्स है A और C, ये दो एंगल्स को हम क्या बताएंगे? एक्यूट एंगल बताएंगे। एक एक्यूट एंगल की जो वैल्यू है वो वैल्यू 4:5 रेशियो में दी वाली है। बच्चों याद रखना है, जो वैल्यू रेशियो में दी वाली रहती उसे हम x लगा के रियल वैल्यू बना सकते। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम फिगर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, हमने क्या बताया अभी? दिए वाला एबीसी ट्रायंगल जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ओके, angle A is to angle C is equal to 4:5 has given. Therefore angle A is equal to 4x and angle C is equal to 5x. I have considered the real value about the angle A is 4x and angle C is 5x. Third one angle we all know, हमें मालूम है। क्या मालूम है? B की वैल्यू 90 डिग्री है। B की वैल्यू 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल हमें क्या बताया गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा होने के बाद फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। क्या बताए? वी हैव, लिख दो यहां पे, वी हैव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आर यू नो? अब A की वैल्यू क्या है? 4x, B की वैल्यू 90 डिग्री, C की वैल्यू 5x, 180 as it is. This 190 transfer to other side, 5 plus 4 that is 9x is equal to 180 minus 90 degree. 9x is equal to 90 remain, x is equal to 90 divided by 9. 9 ones are 9, 9 tens are 90. It means that value of x we have got. देख लो बच्चों, x की वैल्यू 10 मिल गई, तो एंगल A की वैल्यू क्या है अपने पास? सभी वैल्यू रेडियन और डिग्री में मेजर करो बोले क्वेश्चन में। एंगल A is equal to 4x, it means that 4 into 10 answer is 40 degree. एंगल A is equal to 40 degree, एक डिग्री में हो गया। अब इसकी वैल्यू हम रेडियन में बताएंगे। इन रेडियन एंगल A is equal to 40 into रेडियन करना है पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड, 0 0 cancel, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, आंसर इज 2 पाई बाय 9 रेडियन है। A की वैल्यू मिल गई। अभी B की वैल्यू, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह हमें मालूम ही है। इसी को हम बॉक्स करके डिग्री लिख देंगे, डिग्री, और इन रेडियन
इन रेडियन, क्या करेंगे अभी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180। चलो सॉल्व करो, 0 0 9 2 18, आंसर इज पाई बाय 2 रेडियन। ओके, अब तीसरा एंगल है, ये साइड को निकाल देंगे अभी। एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मेनी, 5x, 5 इंटू 10x की वैल्यू 50 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, बॉक्स करके इसको डिग्री लिख दो। इन रेडियन एंगल सी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, क्या आया, 5 पाई बाय 18 रेडियन। खत्म, फर्स्ट वन क्वेश्चन आज का फिनिश हुआ। इसे हम थ्योरेटिकल बताएंगे, कुछ डाउट है, चलो देख लो, पहले मिटा देंगे अभी, पॉज करके आप फिर से देख सकेंगे या लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, द सम ऑफ two angles is 5 pi radian, सम दिए वाला है, and the difference is 60 degree. Let 81 question that two angles are angle A and angle B. By first condition, क्या है फर्स्ट कंडीशन, सम हमें 5 पाई दिए वाली है, इसका मतलब क्या होता, 5 इंटू 180, आर यू एग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 900 इज द फर्स्ट वन इक्वेशन। एक डिग्री में लिख दिए हम, डिग्री वैल्यू। चलो डिफरेंस इज 60 डिग्री एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन एंगल ए माइनस एंगल सी, सॉरी सी नहीं है, बी है 90 डिग्री 60 डिग्री। इस दो नंबर का इक्वेशन एक और दो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, angle A plus angle B is equal to 900, that is the first one. Angle A minus angle B is equal to 60 degree. Second one, कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस मर गया, A plus A that is 2A is equal to 960. Angle A is equal to 960 divided by 2, 2 1s are 2 4s are 2 8s are 0 as it is. एंगल ए की वैल्यू 480 डिग्री मिल गई। कौन से मेजर में निकालना है, इन डिग्री ओनली, ए की वैल्यू मिल गई। चलो बच्चों अभी बी की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं, आई वाली ए की वैल्यू 1 या 2 में कहां पे भी रख देंगे तो उसी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 480 पुट इन 1 में पुट करो, एंगल ए की वैल्यू 480 प्लस बी एज इट इज इक्वल टू 900, एंगल बी इज इक्वल टू 900 माइनस 480, एंगल बी इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 8 10 माइनस 8 दैट इज 2, यहाँ पे 8 रहेगा, 8 माइनस 4 दैट इज 420 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ बी। मीन्स आंसर थ्योरी भाषा में लिखना मस्ट बी है, these two angles measures is 420 डिग्री एंड 480 डिग्री। पहले 480 लिखो, 420 लिखो, कौन सा भी लिखे तो भी चलेगा।
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। चले अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिए वाला है देख लो पहले। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, चलो मिटा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दिए वाला है। बहुत इजी है, हमने अभी फर्स्ट वन क्वेश्चन में बता दिए थे। रेशियो जब आपको दिए वाला है उसे रियल फॉर्म में लाने के लिए कुछ वेरिएबल यूज करके ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट नहीं, पहले गिवन करेंगे। रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 3:7:8। ये वाली बात। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। दो के दो मेजर्स में निकालना है, एक सेक्साडेसिमल और एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल यानी डिग्री मेजर और सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर। दो के दो सिस्टम में लेट 3x, 7x and 8x are the measures of angles of triangle। ओके, लिख दिए, एंगल्स ले लिए। we have by the property of triangle 3x plus 7x plus 8x is equal to 180। एडिंग करो, 7 plus 8 15 plus 3 that is 18x is equal to 180। x is equal to 180 by 18। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 means x value we have got right। अब पहले एंगल का मेजर निकालेंगे। मेजर इन डिग्री, पहले डिग्री निकालेंगे 3 के 3 एंगल का। 3x यानी 3 into 10 आंसर इज 30। 4x 30 डिग्री, सॉरी 7x is equal to 7 into 10 आंसर इज 70 डिग्री। अगेन 8x 8 into 10 आंसर इज 80 डिग्री। डिग्री हो गया, डिग्री मेजर इन डिग्री। नाउ मेजर्स इन रेडियन। सर्कुलर सिस्टम कैसा देंगे? 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180। 0 0 3 6 जा आंसर इज पाई बाय 6 रेडियन। बात आ रही है समझ में? ओके, 70 डिग्री नहीं भी आ रही है समझ में, कमेंट्स दे दो, हमें कैमरा से बातचीत करने आएगा बाद में। 70 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 7 पाई बाय 18 रेडियन। खत्म। और दूसरी बात, 80 डिग्री का रेडियन करके दो। 80 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180, 0 0 2 4 जा 2 9 जा आंसर इज 4 पाई बाय 9 रेडियन। खत्म। फिर अब कौन सा है? बस और एक थ्योरी भाषा में और क्वेश्चन का आंसर लिखना मस्ट भी रहेगा, वो भी अच्छा है। क्या लिखेंगे अभी? द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री इज 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। And these 3 angles measures in radian is pi by 6 radian, 7 pi by 18 radian, 4 pi by 9 radian। अरे एग्री? बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट वन, 10th क्वेश्चन। अभी क्या दिए वाला है 10th क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन में बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, जो भी आप लोग 10th
में सॉल्व करे वाले। एपी मालूम है आपको? एपी हम बताएंगे, नहीं भी मालूम है तो एपी यानी आंध्र प्रदेश नहीं, क्या? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, आपको समझ में आ रही है बात? समझो यहाँ पे 2 दिए वाला है, 4 दिए वाला है, 6 दिए वाला है, 8 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर दिए वाले। सेकंड वन नंबर से फर्स्ट वन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेकंड वन नंबर से फर्स्ट वन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेकंड वन नंबर से फर्स्ट वन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसका डिफरेंस जब सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा, इसे हम एपी सीरीज बोलेंगे। देखो एपी क्या है, जिस बच्चों को 10th थोड़ा रिमाइंड नहीं होता उनके लिए। चलो आगे, अब क्या बताया गया है यहाँ पे? द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। क्या बताए? गिवन मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एपी दिए वाला है। चलो फिर therefore let triangle is in triangle ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये 3 एंगल हो गए। एपी होने के बाद क्या बताएंगे? एंगल सेकंड वन माइनस एंगल फर्स्ट वन, इसकी इक्वलिटी एंगल थर्ड वन माइनस एंगल बिफोर वन, यानी बी। सेकंड माइनस फर्स्ट, यहां पे ये दोनों के कंपैरिजन में सेकंड वन कौन है? सी माइनस बी, इसका मीनिंग होता है एपी। ए माइनस बी एंगल इधर लाएंगे, एंगल टू बी रहेगा, एंगल सी प्लस एंगल ए की वैल्यू, एंगल सी प्लस एंगल ए की वैल्यू हम 2b लिख सकते हैं, या 2b की जगह हम एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते। आई बात समझ में? ओके, नाउ आगे क्या बताया गया है यहाँ पे? एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, यानी लीस्ट वैल्यू, लीस्ट एंगल वैल्यू। ग्रेटर किसको, स्मॉलर किसी को कंसिडर तो करना चाहिए ना। लेट ग्रेटर एंगल इज एंगल ए and smaller angle is एंगल C। कौन सा भी कंसिडर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, B, C, A और व्हाट इट मे बी, कौन सा भी रह सकता हो। हुई क्या है प्रॉपर्टी? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A और C दोनों हटा दो, A और C की एडिशन हटा दो, उसकी जगह क्या लिख सकते? चलो समझ में आ रही है बात? 2 टाइम्स ऑफ B प्लस B रह गया, किसी की जगह रिप्लेस करके हम 2b लिए, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2b प्लस B दैट इज 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 180 बाय 3, 3 6 18, 0 एज इट इज। एंगल B की वैल्यू क्या मिल गई? 60 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई बात समझ में बच्चों? डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना है। चलो B की वैल्यू मिल गई और A और C की वैल्यू निकालना है। अभी A और C वैल्यू निकालने के लिए हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, वह वैल्यू आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलो A और C की वैल्यू निकालना है, डिग्री मेजर उतना B का मिल गया, ऊपर का मिटा दो। अभी ऊपर की वैल्यू हम मिटा दे। अभी ये B की वैल्यू कहां रख दिए तो हमें आगे कुछ A और C की वैल्यू निकालने के लिए मदद होगी। देखो रिलेशन दिए वाला है, एज गिवन रिलेशन, ये मिटा देंगे अभी। एज गिवन रिलेशन, एज
given relation about greater and smaller angle. ग्रेटर एंगल ए था वह 5 टाइम्स स्मॉलर से, ऐसा दिए वाला है। देखो देखो देखो, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट किसको बोले थे हम? ए को। स्मॉलर किसको बोले थे? सी को। इसलिए ए इज 5 टाइम्स ऑफ सी। अरे एग्री विथ मी? बात आई है समझ में? तो चलो फिर अब ए की वैल्यू सी के 5 मल्टीपल में दिए वाली है। हम यहां पे सी की वैल्यू यूज करके या ए की वैल्यू यूज करके एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह हम 5 टाइम्स अप सी लिख देंगे। क्यों? ये रिलेशन दिए वाला है। बी की वैल्यू हम निकाले वाले हैं 60 डिग्री, लिख देंगे एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180। 5c प्लस 1c 6 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 6 एंगल सी इज इक्वल टू 120। एग्री? एंगल सी की वैल्यू मिल गई अभी। एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6, 6 2s are 12। एंगल सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। बच्चों बी की तो पहले मिली वाली थी, सी की मिल गई, अब ए तो मिल सकता है ये रिलेशन से। चलो एंगल ए इज इक्वल टू बट बोल के लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी की वैल्यू 20 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। खत्म। 3 के 3 डिग्री में वैल्यू निकाले। अभी बी की वैल्यू निकाले, यहां पे लिख देंगे हम बी की वैल्यू 60 डिग्री। डिग्री मेजर हो गया। अब रेडियन मेजर। इन डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स आर 120 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। अब इन रेडियन मेजर सभी वैल्यू निकाल के दिखाना है। 20 मेजर को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 9 रेडियन। चलो दूसरी वैल्यू 60 डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 पाई बाय 3 रेडियन। लास्ट वन 100 को हम 100 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 पाई जा 2 9 जा, क्या आई वैल्यू? 5 पाई बाय 9 रेडियन। एक पाई बाय 9, दूसरी पाई बाय 3 रेडियन और तीसरी 5 पाई बाय 9 रेडियन। खत्म। ए आज का 10th वन क्वेश्चन यानी 4th वन खत्म हो गया। और एक लेंगे लास्ट वन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस यू नो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी क्या? आपको मालूम है जो सर्कल पे 4 के 4 वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल के रहते। देखो ये है सर्कल, समझ लो यार। सर कैसा है आपका सर्कल? नहीं उतना तो मेरे पास राउंडर हो कुछ नहीं है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते, आप समझ सकते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, पूरे 11th क्लास के। चलो ये क्वाड्रिलेटरल पे हम एक सर्कल पे एक क्वाड्रिलेटरल हम सेटअप करें। ए बी सी डी। ये पहले देख लो, 10th वन क्वेश्चन देख लो, हमें मिटाना है। मिटा दे अभी। ओके लास्ट वन क्वेश्चन हमें अभी कंटिन्यू करना है। क्या दिए वाला है लास्ट वन क्वेश्चन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स आर। एडजेसेंट ए 40 को ले सकते, इसके बाद बी को ले सकते। बात आई है समझ में? पाई बाय 3 रेडियन, या बी का 40 सी का पाई बाय 3, या सी का 40 डी का पाई बाय 3, या डी का 40 ए का पाई बाय 3। एक दूसरे के साथ एडजेसेंट, एक को लग के
दिए वाले एंगल्स की वैल्यू 40 और π/3 ले सकते। लेट quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। कुछ बात आई समझ में? एंगल A is equal to 40 डिग्री, एंगल B is equal to π/3 रेडियन, यानी π/3 को हम कई में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डिग्री में करने के लिए 180/π, पाई कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 0 एज इट इज 60 डिग्री आ गया। चलो बाकी मेजर्स निकालना है। क्या बोले क्वेश्चन? फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। डिग्री में निकालना है। देखो अभी एक प्रॉपर्टी है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, जिस बच्चों को आपको नोन नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary। यस, आपको नोन हो गया। यानी कि क्या होता, अपोजिट कौन से भी दो लो, दोनों की सम 180 रहता। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू 40 मालूम हो गई, एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। चलो ए मालूम हो गया, सी मिल गया। ऐसा ही क्या करेंगे, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी अपोजिट है अब ये दोनों भी, इसकी भी सम क्या आएगी 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिलने वाली है, रेडियन में दी वाली थी, हम उसको कन्वर्ट करके डिग्री में लाके रखें। क्यों लाके रखें? क्योंकि पूरे के पूरे 4 के 4 एंगल्स का मेजर कैसे निकलना है, बी की वैल्यू रेडियन में दी वाली है, हम 60 डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करके लाए। चलो डी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल डी इज इक्वल टू 60 को ट्रांसफर करो 180 की तरफ, 180 माइनस 60, एंगल डी इज इक्वल टू वी हैव गॉट 120 डिग्री। If any doubt is there, please comments with me on YouTube or WhatsApp or on my mobile from your mobile. Okay? आज के लेक्चर में आपने इतने ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे के प्रॉब्लम नेक्स्ट वन पीरियड में हम अपलोड कर देंगे। जब तक अच्छा रहना, सेफ रहना, घर पे रहना, स्टडी बहुत 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 बढ़ाना। ओके, टाटा।